गुरुजी, भक्ति और ज्ञान मार्ग में जैसा-जैसा आगे बढ़ते हैं तो देवता और माया विघ्न डालती है बोलते हैं। ये विघ्न क्या है और कैसे दूर करें? ऐसा है, चाहे भक्ति का मार्ग हो या ज्ञान का मार्ग हो, भक्ति तो आ ही नहीं सकती जब तक आपका प्रभु के प्रति प्यार ना हो। भक्ति तो प्रेम की सुगंध है। अगर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं आ सकती। प्रभु के साथ एक नहीं हो सकते आप। दिखावे के लिए एक हो जाओगे, लेकिन आपका मन अंदर से भटकता ही रहेगा। और जनरली ऐसा ही होता है भक्तों के साथ। वो दिखाते हैं भक्ति में है, लेकिन भक्ति वो अवस्था है जब आप प्रभु के साथ झूम रहे हैं। भक्ति बड़ी ऊंची अवस्था है। तानसेन जो है वो अकबर को अपने गुरु के पास ले गए थे मेलोडी सुनाने के लिए। वो सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक उनकी इंतजार करते रहे झोपड़ी में। और गुरु तो अपनी मस्ती से आए और उन्होंने भक्ति का गीत गाया। वो इतने विभोर हो गए, अकबर समझ रहा था कि तानसेन से ऊपर कोई व्यक्ति है ही नहीं दुनिया में। जब उसने उसके गुरु का रियाज़ सुना, तो बोला कि आप तो गुरु के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो तानसेन बोला कि मैं तो आपसे 4 पैसे लेने के लिए करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। मेरा गुरु तो भगवान के लिए ही करता है, वो कुछ नहीं लेते। तो भक्ति एक वो अवस्था होती है जब आप सिर्फ प्रभु के लिए ही करो। उसमें कुछ समय नहीं होता कि मैंने 3 बजे करना है या 5 बजे करना है। कभी भी जब प्रभु की कृपा हो तभी कुछ होता है। वो भक्ति तो बड़ी ऊंची अवस्था है। और ज्ञान जो है वो तभी आता है जब मन जो शून्य होने लगता है। ये मन का ज्ञान नहीं है। मन का ज्ञान तो किताबी ज्ञान है, आपने पढ़ दिया वो ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। वो आपकी नॉलेज है। ज्ञान वो है जो मन से ऊपर आए। ज्ञान और नॉलेज में डिफरेंस समझ लो। ये बहुत बहुत गहरा डिफरेंस है दोनों में। हम नॉलेज को ही ज्ञान बोल देते हैं साधारण भाषा में, पर दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ज्ञान चेतना से आता है और मन से जो आता है वो उधार ज्ञान होता है। शब्दों में एक ही है, जी। लेकिन वो जो जानता है वो जानता है कि उसको नॉलेज है या ज्ञान है। बड़ा फर्क हो जाता है। ज्ञान की कोई अपनी डिक्शनरी नहीं है, नॉलेज की तो डिक्शनरी है। शब्द तो वही बोलते हैं आप, लेकिन आप ही समझते हैं कि मैं किस भावना से बोल रहा हूं।